जी औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अभी हम बात शुरू करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोसाइटी। और इस पे हमने सोसाइटी देखना है, उसके कंपोनेंट्स देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी इटसेल्फ क्या है। कोशिश मैंने की है कि इन डिटेल आपको 2-3 स्लाइड्स में समझ आ जाए, फिर आपको कहीं और से देखने-दुखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाअल्लाह। The term society is derived from the Latin word socius, which means companionship or association। इसका वैसे मतलब फ्रेंडशिप भी होता है। इसको socius का लफ्ज़ जो है वो लतीनी ज़ुबान में उसको फ्रेंडशिप भी बोलते हैं, लेकिन हमने सोसाइटी के हवाले से चूँकि इसको देखना है, सो इसलिए ये जो टर्म है या ये जो लफ्ज़ जनरेट हुआ है, उसका जो मतलब है उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में, ओरिजिनल ज़ुबान में, वो मतलब उसका है। सिद्रा, ये आपको शेयर हो जाएँगी? ये आपको मिल जाएगी सारी स्लाइड। उसका मतलब है कंपेनियनशिप और एसोसिएशन। ठीक है? सो एक सोसाइटी के अंदर चूँकि लोग मिल-जुल के रहते हैं, साथियों की तरह रहते हैं, एक-दूसरे के साथ ताउन करके रहते हैं, तो इसलिए सोशियस से वर्ड जो है वो सोसाइटी बना। सोसाइटी इज़ वन ऑफ द बेसिक सोशियोलॉजिकल टर्म। सोशियोलॉजी की जब हम बात करें तो उसके अंदर बेसिक टर्म सोसाइटी ही है, क्योंकि सोशियोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ते ही किसके रिलेटेड है? सोसाइटी के रिलेटेड। और अभी जब आप लोगों ने जो है वो रिसर्च के लिए जाएँगे, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होने के नाते, तो आप जो भी फिनोमेना उठाएँगे वो कहाँ से लेंगे? कोई भी फिनोमेना जब आप रिसर्च के लिए लेंगे, तो डेफिनिटली वो सोसाइटी से हम लेंगे। मसलन मीडिया और सोसाइटी का ताल्लुक क्या है? मीडिया के सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट क्या है? मीडिया किस तरह से सोसाइटी को मोल्ड कर रहा है? किस तरह से इसकी नॉर्म्स को, चीज़ों को अल्टर कर रहा है? कोई भी फिनोमेना एक्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। सो आप कोई ये नहीं करेंगे कि मीडिया के चाँद पे क्या असरात हैं, या मीडिया में जो कवरेज, सूरज की कवरेज कितनी आती है, मीडिया में नेचर की कवरेज, इस पे हम नहीं रिसर्च करेंगे ना। हम तो ये करेंगे कि उसके सोसाइटी से रिलेटेड हम वी विल पिक एनी फिनोमेना एक्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। किसी कोई भी सोसाइटी के अंदर जो फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा होगा, हम उसको लेके उस पे रिसर्च करेंगे। सो इसलिए सोसाइटी को समझना ज़रूरी है, ताकि हम जो है वो जब रिसर्च में जाएँ, तो सोसाइटी का हमें पता हो कि सोसाइटी क्या है, तब ही हम उसको जो है उसके ऊपर किसी तरह की रिसर्च कर सकेंगे। सो सोशियोलॉजी के अंदर जो बेसिक टर्म है वो सोसाइटी है। इन सिंपल सेंस सोसाइटी इज अ लार्ज ग्रुप। अब मैंने 2-3 स्लाइड्स में आपको टोटल सोसाइटी समझा देनी है, ताकि कहीं और से आपको देखने की जरूरत ना पड़े। सोसाइटी इज अ लार्ज ग्रुप दैट शेयर्स द सेम जियोग्राफिकल टेरिटरी। जियोग्राफिकल टेरिटरी क्या होती है? टेरिटरी होती है बेटा किसी हदूद। मसलन जेल खाना जाता है तो वहां पे ये लफ्ज बोला जाता है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ, या विद इन द प्रिमिसेस ऑफ प्रिजन। कि कोई एक जेल है तो उसके अंदर अंदर जितना उसका कवर्ड एरिया है, बड़ी बड़ी दीवारें बाहर हुई हुई होती हैं, तो वो क्या है? वो उस जेल की टेरिटरी है, इलाका उसका। और जो वहां का जो डिप्टी है, एसपी है, जो भी वहां पर इंचार्ज है उस जेल खाना जात का, तो वो जो सारा इलाका जेल खाना जात का है, ये उसकी टेरिटरी है, उसकी हदूद है, उसका इख्तियार सिर्फ उसके अंदर है। वो सुपरिटेंडेंट जेल, हाँ, उसको सुपरिटेंडेंट जेल बोलते हैं। सुपरिटेंडेंट जेल का इख्तियार जेल की टेरिटरी के अंदर है, जेल की दीवार के बाद सुपरिटेंडेंट जेल का इख्तियार कोई नहीं है। ठीक है? उसकी टेरिटरी वो है। हाँ, जो जनरल एसपी एडमिन है या एसपी सिटी है, उसका इख्तियार उस सारी सिटी की हदूद के अंदर है, वो उसकी टेरिटरी है। अगर उससे, जैसे आप देखें ना कि आप मुख्तलिफ रोड पे सफर करते हुए आप देखते हैं कि लगा होता है आगाज हदूद थाना फलां, आगाज हदूद थाना टाउनशिप, अख्ताम हदूद थाना टाउनशिप। इसकी क्या वजह है? ये टेरिटरी उन्होंने डिसाइड की होती है कि अगर इस हदूद तक कोई वाकया होता है तो ये इस थाने में रिपोर्ट करेंगे, और अगर इस लाइन के बाहर कोई वाकया होता है तो ये इस थाने में हदूद करेंगे। इसी तरह से मुल्कों की टेरिटरी है कि किसी एक इलाके के अंदर खास जो एरिया उनका, वो वहां पे उनकी हुकूमत है, वहां पे उनकी टेरिटरी है। सो बेटा, a large number of group है the same geographical territory। अब आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उसकी अगर एक कोई दीवार है या कोई बाड़ लगी हुई है या एक अहाता मुतय्यन है, उससे दूसरी सोसाइटी में आप जाएंगे तो वो थोड़ा उस दीवार को क्रॉस करेंगे तो वो टेरिटरी किसी और की हो जाएगी। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को हम क्रॉस करेंगे, इंडिया की टेरिटरी इधर आ जाएंगे तो वो पाकिस्तान की टेरिटरी। सो जियोग्राफिकल जो जमीनी हकाइक हैं, बात तो समझ रहे हैं, जो जमीन से निस्बत है। मसलन
आप जिस खास सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें बेशक जितनी मर्जी जगह खाली पड़ी हो, लेकिन वो जो हदूद उसका मुतय्यन है वो उसकी क्या है, टेरिटरी है। सो सोसाइटी में की जब हम बात करते हैं तो सोसाइटी इज अ लार्ज ग्रुपिंग, एक बड़े लेवल पे जो लोग हैं जो सेम टेरिटरी को शेयर करते हैं। मसलन मिनहाज यूनिवर्सिटी की टेरिटरी, आप सारे स्टूडेंट हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के, और उसकी जो जियोग्राफिकल टेरिटरी है वो आप शेयर करते हैं। आप उसके अंदर जहां मर्जी चले जाएं, वो मिनहाज यूनिवर्सिटी की टेरिटरी है। सो बहुत सारे 6, 7, 8, 10 हजार स्टूडेंट जो है वो उस टेरिटरी को शेयर कर रहे हैं। तो शेयर अ कॉमन कल्चर, और ये भी जरूरी है कि उनका कल्चर भी कॉमन हो एंड सोशल स्ट्रक्चर उनका कॉमन हो एंड एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाय द सम लॉज, और उनके लिए किसी भी सोसाइटी के लिए ये जरूरी है कि वो कुछ कवानीन को जो है उनकी ताबेदारी करते हों, उनका उनके उनके तहत रूल्स एंड लॉस के तहत जो है वो सोसाइटी चलाई जाती है। सो इसको आगे जरा समझते हैं, एंड तक मैंने फिर इसका क्रक्स निकाला है, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। द सोसाइटी मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, फर्द, और यहाँ पे हम क्या लफ्ज यूज कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स, एक फर्द, और उससे मिलके क्या बनते हैं, अफराद, और अफराद से क्या बनता है, मुआशरा। फर्द सिंगल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से ग्रुप्स, एक एक 2, 4, 5, 6, 5 इंडिविजुअल्स मिलेंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा। तो जैसे जैसे ग्रुप मिलते जाएंगे, ग्रुप बड़ा होता जाएगा, तो क्या बनता जाएगा, मुआशरा बनता जाएगा, सोसाइटी बनती जाएगी। सो दस सोसाइटी मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ज्यादा लोगों का एक बड़ा ग्रुप, हु आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ अटैच हों किसी वजह से। यहाँ पे एक चीज और समझ लें, अभी जो हम बात कर रहे हैं ये जियोग्राफिकल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, टेरिटरी की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो एक नया कॉन्सेप्ट है वो वर्चुअल सोसाइटी का भी है। अब वहां पे यहाँ जब हम बात करेंगे कि वो लोग जो कॉमन टेरिटरी शेयर करते हैं, तो ये डेफिनेशन वहां पे जाके गलत हो जाएगी जब हम वर्चुअल सोसाइटी की बात करेंगे। मसलन पंजाब यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक खास टेरिटरी को शेयर कर रहे हैं, वो एक खास जियोग्राफिकल हदूद के अंदर है कि ये यूनिवर्सिटी का इलाका है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कोई टेरिटरी नहीं है जियोग्राफिकली। हाँ, उनमें जो बाकी चीजें किसी सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, मसलन उनके इंटरेस्ट कॉमन होने चाहिए, उनके जो कल्चर कॉमन होना चाहिए, वो मे बी उनकी कॉमन है, लेकिन वो ऑनलाइन है सारी। उनकी जियोग्राफिकल जो स्टेटस है वो हमें नजर नहीं आता, हदूद नजर नहीं आती, क्योंकि आज का दौर विजुअल का है। इसलिए आप हम उसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़ें तो आपके जहन में है कि जी ये वर्चुअल सोसाइटी क्या है, तो ये इसलिए मैंने आपको साथ बता दिया कि जियोग्राफिकल टेरिटरी वो होगी जो फिजिकली सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वर्चुअली हम बहुत सारी सोसाइटीज का हिस्सा हो सकते हैं। मसलन वर्चुअली आप मिनहाज यूनिवर्सिटी जियोग्राफिकली भी हिस्सा हैं, उसका भी हिस्सा हो सकते हैं। वर्चुअली आप दुनिया के किसी अदारे का, किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो सकते हैं। वहां पे आप कॉमन टेरिटरी तो शेयर नहीं कर रहे उनके साथ, लेकिन आप वर्चुअली उनका हिस्सा है, उस सोसाइटी का हिस्सा है। जी जी प्लीज सर, वो जैसे फेसबुक जो है वर्चुअल कम्युनिटी में आ जाता है ना, जितना सोशल मीडिया, वो वहां पे हम अपने अपने इंटरेस्ट के साथ, मसलन किसी को खाने पकाने का इंटरेस्ट है, किसी को स्पोर्ट्स का है, किसी को मेडिकल का है, हम अपने अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पे उस सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन फिजिकली हम उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। जी, a society is a collection of individuals united by certain relations। अब कुछ ऐसे खास रिश्ते जिनकी वजह से हम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, आर मोड ऑफ बिहेवियर which marks them off from others who do not enter into these relations or who differ from them in behavior। अब इनका जो मॉरिस का जो जोर है वो ये कहते हैं कि सोसाइटी उन लोगों से मिलके बनती है जिनके तलकात रवैये आपस में एक जैसे होते हैं, और उन तलकात और रवैयों की बुनियाद पे वो मिलके एक मुआशरा बन जाते हैं। अब इसकी भी मिसाल आप समझेगा, फिजिकली आप किसी और सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको तबला बजाने का बड़ा शौक है, तो आप जाके उन लोगों में बैठते हैं जो तबला बजाते हैं। अब वहां पे क्या है, आपके सर्टेन रिलेशंस, बिहेवियर सेम है, इसलिए आप जो तबला बजाने वाले हैं उनका भी हिस्सा है, उस सोसाइटी का हिस्सा है। आपको अदब का शौक है, आप शायर हैं, आप गजलें लिखते हैं, आप नज़में लिखते हैं, तो अब आप किसी न किसी शहर के अंदर जो एक शायरों की कोई मुशायरा हो रहा होगा, या उनकी कोई सोसाइटी है या पार्टी हाउस है,
सकाफती जो अदबी हलके हैं उनका उठने बैठने की जगह आप उनके भी मेंबर होंगे। एज ए जर्नलिस्ट मैं अपने घर का फर्द हूँ, इस सोसाइटी का फर्द हूँ, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं लाहौर प्रेस क्लब का भी मेंबर हूँ। वो जो जर्नलिस्ट सोसाइटी है मैं उसका भी हिस्सा हूँ, क्योंकि वहां पे मेरे जो सर्टन रिलेशंस हैं, जो मेरे बिहेवियर हैं, जो मेरे कुछ इंटरेस्ट हैं, वो वहां पे उनके साथ कॉमन है। Society is the union itself, the organization, the sum of former relations in which associating individuals are bound together. ये वही बात है, इनको उसने दूसरे अल्फाज में दोहराया है कि जहां पे हम कुछ अपने खास मुफादात की वजह से खुद को बॉन्ड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और फिर हम उस सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं। अब हम इसको सम अप करते हैं। Society is the complex of organized association and institution with the community. एक कम्युनिटी में रहते हुए कुछ जो तल्लुकात हम एक दूसरे के साथ जुड़ के बना लेते हैं, कुछ अदारे जो हम सोसाइटी को चलाने के लिए बना लेते हैं, उस कम्युनिटी का हिस्सा होते हुए उसको हम सोसाइटी कह सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जी, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। आपके जो समाजी तल्लुकात हैं उनका जो एक जाल आप कह लें बुना हुआ है आपने, या उन सारे रिश्तों में जहां पे आप जुड़े हुए हैं, वो एक सोसाइटी है। A society is a group of interacting individuals sharing the same territory and participating in a common culture. अब जरा हम इसको सम अप करते हैं। सोसाइटी फिजिकली आप एक कॉमन टेरिटरी को शेयर करते हो। सेकंड, आपके इंटरेस्ट जो हैं वो कॉमन हो। थर्ड, आपका जो कल्चर है, कस्टम्स हैं, रवाजात हैं, वो किसी हद तक कॉमन हो। ये दो तीन चीजें मिलेंगी तो आप क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि इस तरह की चीजों को लेके जो लोग एक ग्रुप की सूरत में रह रहे हैं वो क्या है, एक सोसाइटी है। अब इट डिपेंड्स, वो सोसाइटी 10 लोगों की भी हो सकती है, वो 10,000 लोगों की भी हो सकती है, और वो 10 लाख लोगों की भी हो सकती है। इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि इतने अफराद मिलेंगे या एने मरले जगह होगी तो सोसाइटी, ये इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। टेरिटरी एक मरले की भी हो सकती है, टेरिटरी लाखों मरलों की भी हो सकती है, टेरिटरी एक एकड़ भी हो सकती है, लाखों मरबा मील की भी हो सकती है। जो कल्चर है उनका वो कॉमन होना चाहिए। हाँ, जब वो तय कर लेंगे फिर उसको राउंड अबाउट कर देंगे, निशान लगा देंगे कि ये 1 लाख मुरब्बा मील जगह है, ये हमारी है, वो टेरिटरी बन जाएगी उनकी, ठीक है। और फिर उस पे उनका कल्चर भी सेम हो जाएगा, उनके इंटरेस्ट भी कॉमन हो जाएंगे, और वो विदन उस एरिया के अंदर जियोग्राफिकली रहते हुए उस सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगे। अब दूसरी बात, जियोग्राफिकली तो वो किसी एक सोसाइटी का हिस्सा है जहां पे उनके इंटरेस्ट और कॉमन शेयरिंग वो करते हैं सारे। लेकिन दूसरी बात मैंने ये की कि इन प्रेजेंट एरा, जो कि मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, ऑनलाइन का दौर है, ब्रॉडकास्टिंग का दौर है, सो इस दौर में फिजिकली किसी एक सोसाइटी का हिस्सा आप हो सकते हैं, लेकिन वर्चुअली आप मोर देन 1 2 3 4 5 सोसाइटीज का हिस्सा हो सकते हैं, on the basis of your interests, on the basis of your relations, on the basis of your behavior. आप फिजिकली टाउनशिप में रह रहे हैं, किसी एक खास 100 एकड़ की सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन virtually you are the part of Minhaj University, you are the part of any other organization, so virtually वहां पे आपके इंटरेस्ट मीट कर रहे हैं, तो उन सर्टन इंटरेस्ट बिहेवियर्स की वजह से, कॉमन इंटरेस्ट की वजह से आप उन सोसाइटीज का हिस्सा हो सकते हैं। जी, अब ये कंडीशंस जो सोसाइटी के लिए हैं, अब ये वो कंडीशंस हैं जो हमने तय की हुई हैं फिजिकली। अब इनको अपडेट करने की जरूरत है, और वो मैं साथ साथ आपके बात शेयर किए जा रहा हूँ कि वर्चुअली जब हम इसका हिस्सा होंगे तो कौन सी चीजें कॉमन होंगी, और फिजिकली किसी सोसाइटी को सोसाइटी डिक्लेयर करने के लिए कौन सी शराइत है कि ये शराइत पूरी करेगा तो हम कह सकते हैं ये। मसलन अब देखिए, हम अगर 1000 या 10,000 लोग सड़क पे इकट्ठे हो जाएं तो हम कहेंगे ये सोसाइटी है? नहीं, क्योंकि उनकी कॉमन टेरिटरी नहीं है। वो कोई कहां से है, कोई कहां से है, किसी एक खास जगह पे वो इकट्ठे हो गए। हज के लिए पूरी दुनिया में लोग जाते हैं, जो मक्का के रहने वाले रेजिडेंशियल हैं वो उस सोसाइटी का हिस्सा हैं, मक्का की सोसाइटी का हिस्सा हैं उस इलाके का, लेकिन वहां पे 20-25 लाख बंदा हर साल इकट्ठा होता है, वो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। वो जाते हैं, वहां पे इज्तिमा जरूर होता है,
लेकिन उनकी वो सोसाइटी, वो ये नहीं कहते कि हम मक्का की सोसाइटी के रहने वाले, हम वो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ अरब सोसाइटी, चले हम उसको ब्रॉड कर लेते हैं थोड़ा सा, वहां के रहने वाले वो अरब सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन पूरी दुनिया से जाने वाले लोग वो वहां पे जाते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं, क्याम करते हैं, लेकिन वो अरब सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकते। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि वो कंडीशंस कौन सी हैं जिनकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं किसी को सोसाइटी डिक्लेयर कर सकते हैं। मस्ट ऑक्यूपाई अ कॉमन टेरिटरी, सोसाइटी डिक्लेयर करने के लिए जरूरी है कि वो सारे लोग किसी एक मुश्तरका इलाके में रहें, किसी एक मुश्तरका टेरिटरी में रहें, और उसको निशान भी लगाया गया हो, उसकी हदूद मुतय्यन हो। ठीक है, जैसे आप सरहदें देखते हैं, हम पाकिस्तानी सोसाइटी, तो अफगानिस्तान से ड्यूरल लाइन जैसे ही हम पार करेंगे तो हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो पाकिस्तान की सोसाइटी का हिस्सा रहने के लिए जरूरी है कि उस सोसाइटी, उस टेरिटरी के अंदर अंदर जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, और उस टेरिटरी के बाहर जो है वो भी और हो सकते हैं, अफगानी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी। सो कंडीशन, पहली कंडीशन जो है किसी सोसाइटी के लिए वो ये है कि मस्ट ऑक्यूपाई अ कॉमन टेरिटरी, उसने एक मुश्तरका इलाका, एरिया जो है वो उनके जेर कब्जा हो। मस्ट इंटरेक्ट विद वन अनदर, अब ये भी नहीं है कि हमने, मसलन हम कहते हैं कि किसी एक खास वजह से कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं और वो सोसाइटी हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, सोसाइटी के लिए दूसरी कंडीशन ये है कि अच्छा, अब आप देखें कि आप जब किसी सैर के लिए जाते हैं तो होटल में रह रहे हैं, अब उस होटल में वो टेरिटरी एक है होटल, लेकिन उस होटल में ठहरे हुए अगर 500 बंदे वहां ठहरे हुए तो हम उसको सोसाइटी कहेंगे? जी नहीं कहेंगे ना, नहीं सर, क्यों नहीं? नहीं, नहीं क्यों नहीं सर। कहेंगे? वो टेरिटरी तो उनकी एक है, वो होटल चाहे 10 एकड़ में बना हुआ है, सारे लोग वहां पे से आ गए हुए हैं, अपना ठहरे हुए हैं, क्योंकि उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं। ठीक है, और यही अगर 10 एकड़ जगह ऐसी हो जहां पे कोई 100 घर बने हुए हो, लोग आपस में रह रहे हो, लेकिन उनका एक दूसरे से इंटरेक्शन हो, मस्जिद इकट्ठी हो, बाहर इकट्ठा हो, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना हो, तो उसको हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं? सोसाइटी। उसी 10 एकड़ जगह में हट्स बने हो, होटल बने हो, लोग सिर्फ आए से आ रह के चले जाएं, लेकिन उसको हम सोसाइटी डिक्लेयर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे जी। नेक्स्ट है जी कॉमन कल्चर। इसी तरह से जब आप इकट्ठे रह रहे होंगे तो आपका कल्चर भी कॉमन होगा, आपकी इतने शबरातें, आपके उठन बैठन, लिबास, चीजें आपकी ऑलमोस्ट कॉमन। लेकिन अगर जहां पे आप फॉर द टाइम भी गए हैं वहां पे हो सकता है डिफरेंट कल्चर से लोग आए हुए हों, आपका कल्चर कॉमन नहीं, लिहाजा वो सोसाइटी हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर इंटरेस्ट आपके कॉमन हो, दिलचस्पियां आपकी कॉमन हो, मफादात आपके कॉमन हो, नुकसान आपके कॉमन हो। ठीक है, किसी एक खास इलाके में रहते हुए जहाँ पे कोई एक शख्स जो है वो किसी एक इमलाक को नुकसान पहुंचा रहा हो, आप भी कहीं से आए हुए हैं, वो भी कहीं से आए हो, आप उसको नहीं रोकेंगे क्योंकि आपको उसमें कोई मुफाद नहीं है। लेकिन एक सोसाइटी में रहते हुए कोई बंदा सोसाइटी का गेट तोड़ रहा हो, कोई वहां पे दरख्त काट रहा हो, कोई पानी की फिल्टर को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो आप फौरी तौर पर उसे रोकेंगे, या बाकी सारे सोसाइटी वाले रोकेंगे, क्योंकि वहां पे उनका मुफाद मुश्तरका है। अबाइड बाय द सेम लॉस, कोई बत्तियां नहीं तोड़ेगा, कोई सोसाइटी दी सड़क खराब नहीं करेगा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, कोई टोल टमका नहीं, लाइक दिस कुछ भी। एक मुल्क के इलाज हो सकते हैं, एक खास मुआशरे के हो सकते हैं, एक सोसाइटी के हो सकते हैं। सो अब अगर हम में से कोई एक शख्स उसका दिल कर भी रहा हो कि वो छत पर डेक लगाए और कोई जो है ना वो हल्ला गुल्ला करे या कोई इस तरह की हरकत फरमाए, लेकिन सोसाइटी के कवानीन अगर इजाजत नहीं दे रहे तो वो नहीं कर सकता। और अगर वो करेगा तो सोसाइटी उसको जुर्माना करेगी या सोसाइटी के लोग उसको पेनल्टी डालेंगे। ठीक है, तो वो किसी भी तरह की हो सकती है। सो लिहाजा बेटा, कंडीशंस जब हम तय करते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए तो वो ये 5-6 कंडीशंस हैं जिनका ये लागू होंगी तो हम कह सकते हैं कि फिजिकली हम उस सोसाइटी का हिस्सा हैं या हम उसको सोसाइटी डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑक्यूपाई कॉमन हो उनकी टेरिटरी, उनके एक दूसरे के साथ राब्ता हो, कल्चर उनका कॉमन हो, उनके मुफादात नुकसानात कॉमन हो, और वो सारे लोग कुछ कवानीन का एहतराम करते हों और उन कवानीन के तहत ही अपने मामला को लेके आगे चलें। जी, अब यहाँ तक सोसाइटी क्लियर है। वर्चुअल का एक थोड़ा सा तड़का था, वो मैंने आपको अलग से बता दिया है कि वहां पे इंटरेस्ट तो कॉमन हो सकते हैं लेकिन टेरिटरी का कॉमन होना जरूरी नहीं है। जी यस सर।
ठीक है। अब हम देखते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी, कि किसी एक सोसाइटी के कौन से जो है एलिमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मिलके हम कह सकते हैं कि उसको सोसाइटी बनाती हैं, या वो एक सोसाइटी के अंदर होना जरूरी है। सबसे पहला कंपोनेंट जो सोसाइटी का है वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मीन उर्दू जिन्होंने से फर्द कहने आ तुझे पढ़ा होगा 6वीं 7वीं 8वीं च भी मुआशरे दी तारीफ किते ना किते कि नहीं पढ़ी। अफराद का मजमुआ या मिलके उसको बनाता है, चलें अगर याद है या आपको नहीं है, लेकिन बहरहाल पहली चीज इंडिविजुअल है। अगर अफराद देखो 100 एकड़ जमीन भी है, बड़े खूबसूरत मकान भी बने हुए हैं, लाइट भी है, बिजली भी है, पानी भी है, सड़कें भी हैं, बहुत खूबसूरत सब कुछ मौजूद है, वहां पे अफराद नहीं है, हम उसको सोसाइटी डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे इंडिविजुअल का होना जरूरी है कि अफराद होंगे तो फिर वो मुआशरा बनेगा। फर्द अगर जंगल में जाके रहना शुरू कर दे तो वो वहां पे भी मुआशरा बन जाएगा, क्योंकि वो अपनी जरूरत की चीजें वहां पे पैदा कर लेगा। एक फर्द, दो फर्द, चार फर्द, और अगर वहां पे 10 अफराद जाके रहना शुरू हो गए तो वो एक मुआशरा बन गया। ठीक है। सो सोसाइटी का पहला कंपोनेंट जो है वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल से आगे बेटा बाकी चीजें चलेंगी। ठीक है। इस बात को समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक फर्द होगा सोसाइटी, लेकिन सारे अफराद इंडिविजुअल्स ही है ना, अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। अफराद का एक बड़ा ग्रुप है। सो इंडिविजुअल इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी। सो इंडिविजुअल इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी। द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विद ईच अदर गिव्स बर्थ टू ग्रुप। अफराद रह रहे होंगे, वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो उनसे क्या होगी, ग्रुप बनेंगे बेटा, उनसे ग्रुप बनेंगे, उनसे ग्रुप बड़े होंगे, अफराद ज्यादा से ज्यादा मिलते जाएंगे। सो द सोशल ग्रुप्स interact with each other and develop relations with each other leads to society. Is it clear? Yes, sir. समाजी अफराद लोग जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है, उनके रिलेशन डेवलप होते हैं, और जब उनके रिलेशन डेवलप होते हैं तो क्या होता है कि वो रिलेशंस उनको लीड्स टुवर्ड्स द सोसाइटी, किसी एक खास इलाके, एक खास सोसाइटी की तरफ लेके जाते हैं। इंडिविजुअल को आना जरूरी है। इंडिविजुअल नहीं होगा, अफराद नहीं होंगे, बाकी सारा कुछ मौजूद हो तो वो सोसाइटी नहीं बन सकती। जी। नेक्स्ट है जी, अब अगर वो इंडिविजुअल रह रहे हैं एक ग्रुप बन के, तो कोई ना भी उनके ऊपर कोई बॉडी भी होगी जो गवर्न करेगी। वो हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन की सूरत में आप बॉडी को मुंतखब कर लें, वो वहां पे किसी 2-4 बंदों को आप कोई नुमाइंदगी दे दें कि ये बंदे इस चीज के जिम्मेदार हैं। या अगर हम इससे बड़ा अगले लेवल पे जाएं तो जो है वो सूबे की सतह पे, शहर की सतह पे, मुल्क की सतह पे, किसी भी लेवल पे कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी जरूर होगी उस सोसाइटी को रन करने के लिए। क्यों बेटा, हमने कहा कि दे मस्ट अबाइड बाय द सेम लॉज। एंड अगर वहां पे लॉस पुत्र नहीं होंगे तो फिर जंगल का कानून होएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस होएगी। तो अगर अगर कवानीन नहीं है तो फिर वो सोसाइटी रन नहीं कर सकेगी, क्योंकि कोई हर बंदा अपनी मर्जी करेगा, कोई गवर्न करने वाला नहीं होगा, और कोई कहेगा जी मेरी मर्जी में ऐसा करना है। तो जब हर कोई अवॉइड बाय रूल्स नहीं करेगा, मेरी मर्जी मेरा करना, तो फिर वो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लड़ मुड़ के झगड़ झुगड़ के खत्म हो जाएंगे वो सोसाइटी। हाँ, अगर आपने सोसाइटी को चलाना है, फ्लॉरिश करना है, तो आप देखते हैं कि जहां पे जितनी खूबसूरत गवर्निंग होती है वो मुआशरे उतने ही खुशहाल और बेहतर तरीके से चलते हैं। सो नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो सोसाइटी का वो है इंडिविजुअल्स होंगे, तो अब वो इंडिविजुअल्स खुद इख्तियार देंगे। ये नहीं कि बाहर से आकर उनको ऑक्यूपाई कर लेगा, वो इंडिविजुअल्स खुद इख्तियार देंगे कुछ 2-4 लोगों को। जैसे हम एक क्लास हैं और हमने अबू बकर को इख्तियार दिया हुआ है कि भाई आप रन करेंगे हमारे इस ग्रुप को, कि किसने कब क्लास लेनी है, कब क्लास छोड़नी है। अब हमने खुद ही उसको इख्तियार दिया है, और अब उसको इख्तियार दे के हम उसकी बात को मानने के भी पाबंद है। ये नहीं है कि हमने उसको इख्तियार दे दिया, अब उसकी बात मानेंगे नहीं। सो लिहाजा गवर्निंग जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर वो बड़ी जरूरी है। दे प्रोटेक्ट सिटीजन्स, एनफोर्स लॉस, अब वो उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करती है, लॉ की जो है एनफोर्समेंट सोसाइटी के अंदर उसको भी यकीनी बनाती है, और तमाम के जो राइट्स हैं, प्रिजर्व एवरीवन्स राइट्स, उनका भी ख्याल। अब आप देखें, अगर हम गवर्नमेंट को निकाल लें, आप इसको गवर्नमेंट ना नाम दें, गवर्निंग बॉडी दे दें, ठीक है, कुछ भी कह लें, सो
लेकिन ये लेवल है ना, अब गवर्नमेंट वो एक सतह के लेवल की भी हो सकती है फिर, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि वो लफ्ज इस्तेमाल ही नेशनल लेवल पे होता है, तो इसलिए, वरना जिली हुकूमतें भी तो है, जो आपके जिले की सतह का नाज़िम है वो जिली हुकूमत है, ठीक है, वो भी तो गवर्नमेंट है। और वजीर आजम जो आपका सूबे का है, वजीर आला, वो भी गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी गवर्नमेंट है। अब ये लेवल है, तो आप उसे किसी सोसाइटी की गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, इलाके की, मोहल्ले की, एक शहर की, एक सूबे की, एक मुल्क की। जी। तीसरी चीज है एजुकेशन। अब देखें, लोग रह भी रहे हैं और उन्होंने कुछ रूल्स भी तय कर लिए हैं, और अपने ही रूल्स को तय करके उन्होंने कुछ नुमाइंदे मुतय्यन कर दिए हैं जो उसको यकीनी बनाएंगे कि तमाम इंडिविजुअल्स जो है वो उन रूल्स का ख्याल करें, एहतराम करें, उन पे अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। बेटा ये दोनों सूरतें हों, लेकिन लोगों को तालीम देने वाला कोई ना हो, तरबियत करने वाला कोई ना हो, तो तब सोसाइटीज नहीं चल सकती। क्योंकि जो रूल्स, लॉज, कस्टम, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, इनकी ट्रांसफर करनी है, आए एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक उसको मुंतकिल करना है, तो वो जो उनको टीम करना है, सिखाना है, वो एजुकेशन को कर लें। सो लिहाजा तीसरा अहम कंपोनेंट जो है वो, हाँ, ये नहीं है कि एजुकेशन नहीं है सोसाइटी, पहले दो कंपोनेंट से सोसाइटी बन जाएगी, लेकिन एक बेटर सोसाइटी के लिए और उसको आगे चलाने के लिए ये जरूरी है कि हम उसको ट्रांसफर करें अपनी टर्म्स को, कंडीशंस को। Education is a key role in any society. It is a way to teach students skills that they might need to use in the future. Also, it can increase productivity in the, अब स्टूडेंट्स कह लें, यहाँ पे लफ्ज एजुकेशन के साथ मेरे से स्टूडेंट ही लिख दिया है, आप इसको इंडिविजुअल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे क्योंकि हम सोसाइटी के लिए लफ्ज यूज कर रहे हैं, दोनों सूरतों में ठीक है। जो इंडिविजुअल्स वहां पे सीखेंगे वो स्टूडेंट ही होंगे ना, आप उनको स्टूडेंट कह लें या इंडिविजुअल्स कह लें। तीसरा कंपोनेंट जो है वो ये है। हाँ जी, चौथा कंपोनेंट रिलीजन। अब हर किसी ने, चाहे वो किसी भी मजहब पे यकीन रखता है, किसी भी मजहब का नुमाइंदा है, लेकिन लोगों की ये बहुत बड़ी जरूरत है। जरूरत किस सेंस में है? अपने आप को ग्रेटिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। आप देखें एक सोसाइटी के अंदर जो चोर है, डाकू है, लोगों का पैसा लूटने वाला है, वो लोगों को मुफ्त खाने खिला रहा है, वो लोगों को फ्री घर दे रहा है, वो लोगों को उम्रे हज करा रहा है, किस बात के? खुद को ग्रेटिफाई करने के लिए। एक पूरा कार लूट के लाया या कई खानदान उसने लूट लिए हैं, और दो चार खानदानों को सिलाई मशीनें दे रहा है, पैसे दे रहा है, लोग उसको अच्छा अच्छा बल्ले बल्ले क्या है, क्यों? वो बल्ले बल्ले अच्छा अच्छा अपने अंदर को मुतमिन करने के लिए करा रहा है। एंटायर रियलिटी क्या है? वो कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, और उस रियलिटी का पता तब चलेगा जब वो इससे बाहर निकलेगा, और इससे बाहर जब निकलेगा तो फिर तो वो होगा ही नहीं, एनी हो। सो मजहब जो है वो एक बुनियादी जरूरत है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ किसी भी अफराद, सोसाइटी के अफराद के। अब वो अफराद, हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं जो हफ्ते में एक दिन जुम्मे की नमाज के लिए या चर्च में जाते हैं और वो खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वो जाहिद है जी, हफ्ते बाद जाहिद है जी, अल्लाह के काज जाहिद है जी। कुछ ऐसे हैं जो उसी सोसाइटी में रहते हुए लोगों को देख के, मस्जिद बनवा देती है ना जी, देखो जी मस्जिद बनवाई है ना जी, पैसे लाए ना जी, लोग जा रहे हैं ना, वो अपने आप को ग्रेटिफाई कर रहे हैं। मंदिर बनवा दिया ना जनाब, चर्च में पक्के ऐसे लगा देते हैं जनाब, ठीक है। अब इस तरह के और मुख्तलिफ होते हैं। सो मजहब किसी भी लिहाज से, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, मेरा मकसद समझा, वो ये है कि ये हमारी बुनियादी, किसी भी सोसाइटी का बुनियादी कंपोनेंट है, उसकी जरूरत है। अब वो किस रंग में, किस रूप में लोग उसको लेके चल रहे हैं, ये डिफरेंट मैटर है। So religion is important because it allows people to have freedom to celebrate their culture. It also lets them to have their own religious beliefs according to the First Amendment. Next is transportation. Transportation is important in a society because it is a way to get to one place to another faster. Most forms of the transportation requires less effort than walking. इस पे इतनी समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक जार है सोसाइटी के अंदर मूव करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन जरूरी नहीं कि हवाई जहाज ही हो, ठीक है, वो गधा गाड़ी भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, साइकिल भी हो सकती है, किसी भी तरह से जो इंटरेक्शन लोगों का एक दूसरे के साथ वो रहे। There are many forms of transportation.
that are time efficient, cost and makes it easier to travel। कोई भी लेवल बेटा हो सकता है, लेकिन ये भी सोसाइटी का एक कंपोनेंट है। सोसाइटी विद इन द सोसाइटी लोगों का इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, उनके एक दूसरे से मेल जोड़ बनाने के लिए, उनका एक दूसरे से मिलना बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए मुआसलात जो है वो जरूर। नेक्स्ट है जी टेक्नोलॉजी। Technology is important because it used to solve certain tasks that is designed for। Scientists can use technology to explore places or do things that a human can't। अब इसको आप यूं इस तरह से समझ लें कि किसी भी सोसाइटी को फ्लोरिश करने के लिए उसको आगे ले, अब आप देखें कि वो सोसाइटीज जहां पे टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस है वो उतनी ज्यादा सरवाइव कर रही है। पाकिस्तान से लोग बाहर के मुल्कों में जाके काम कर रहे हैं, उनको वहां पे पैसे ज्यादा बेहतर क्यों? टेक्निकली वो हमसे ज्यादा एडवांस हैं। अगर वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो और हम खुद चीजों को बनाएं तो डेफिनेटली हमें बाहर जाने की जरूरत फील ना हो। हमारे पास अगर ऑयल हमारे पास होगा भी शायद हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको निकाल सकें या रिफाइन कर सकें। मे बी हमारे पास सोना भी हो, मे बी हमारे पास दीगर मादनियात भी हो, लेकिन टेक्निकली हम लेस एडवांस कंट्रीज हैं। अब आप यार देख लें सिर्फ ये सेलुलर कंपनियों के चक्कर में जो आजकल चल रहा है, कितने अरबों खरबों रुपया हम जो है वो लोगों को दे रहे हैं। डेली अरबों रुपए की कंजम्पशन है ये नेट की सूरत में और टेलीफोन्स की सूरत में। सिर्फ इस एक टेक्नोलॉजी को आप देखें, ये जो इंटरनेट ऑनलाइन, चाहे उसमें सेल फोन हो, लैपटॉप्स हो, इसकी बदौलत हम कितना पैसा लोगों को दे रहे हैं। और मैं कभी कभी हैरान होता था, ये अबू बकर मेरी बात को शायद सेकंड करे, लास्ट गवर्नमेंट ने अरबों रुपए के लैपटॉप्स तकसीम किए। उन अरबों रुपयों से हमने जो सारे बाहर से खरीदे, उनसे हम क्या अपनी एक कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री नहीं लगा सकते? हम प्रोडक्शन ही खुद शुरू कर दें। हमने ट्राले के ट्राले बाहर से मंगवाए, इतने इतना पैसा जी हाफ से भी कम की, अगर हम खुद बनाए तो हाफ से भी कम कीमत पर पड़े। यार मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमने करना क्या था भाई, इतना पैसा आपने मुख्तस किया था और उसको दिया है, और मेरे प्यारे भाई आप उसकी एक अपने यहाँ पे इंजीनियर्स बुला लें बाहर से अगर आपके पास मौजूद, वरना तो वो भी लोग आप वो टेक्नोलॉजी लगाएं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, 2-6 महीने साल वो आपको सिखाएंगे, उसके बंदे आपके ट्रेड हो जाएंगे, उस सारी जिंदगी आप अपने लैपटॉप बनाएं, बजाय इसके कि आप हर साल उनको खरबों अरबों रुपए उनको बाहर जाएंगे। सो हमारे यहाँ पे ये भी कुछ चीजें स्कैनर्स आ रही हैं सामने जिनसे आहिस्ता आहिस्ता में चीजों का सर ये आपने तानिया द्रूस के बारे में सुना होगा? किसके बारे में? सर तानिया द्रूस। जी 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 हाँ सर, वो डिजिटल लाइफ पाकिस्तान लॉन्च कर रही है ना अपने सर, वो काम शुरू कर रही है। सुना है काम तो हो रहा है, इससे बहुत सारी कबाहतें भी दूर हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल वो एक सरेदस्त मिसाल आ गई कि होना ये चाहिए था कि यहाँ पे इतना ज्यादा पैसा लोगों को देने की बजाय हम खुद उसका कोई ना कोई हल जो है वो निकाल देते, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ चूंकि रिवाज ही नहीं है। अच्छा जी नेक्स्ट है जी, हाँ बहरहाल ये है कि जो सोसाइटी मैंने कहा, जैसे आपको पहले कहा था कि 1-2 कंपोनेंट होने से वो सोसाइटी बन जाएगी, ये सिर्फ 2 होने से, लेकिन उसके सर्वाइवल के लिए और उसको जिंदा रखने के लिए और उसकी प्रोग्रेस के लिए बाकी सारे कंपोनेंट्स का होना बड़ा जरूरी है, तभी वो सोसाइटी बेटा एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, अपनी मौत आप मर जाएगी। सो इंडस्ट्री इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज फॉर बिजनेस अर्न मनी। आप टेक्नोलॉजी भी आपको चाहिए, इंडस्ट्री भी चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री पीपल गेट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ प्लेस दैट बॉट द प्रोडक्ट्स सो दैट कैन सेल देम फॉर। सो अगर हम ये देखें कि रिलीजन, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री, ये जो 5-6 कंपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं, अगर किसी सोसाइटी के अंदर ये सही मानों में मौजूद हो तो फिर वो अपने पांव पे खड़ा होकर एक बेहतरीन सोसाइटी जो है वो रन कर सकती है, चल सकती है, उनको दूसरों की मोहताजी की जरूरत नहीं रहेगी। इसको आप कंक्लूड करते हैं जी। देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स दैट मेक अ सोसाइटी, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं जो एक सोसाइटी के कंपोनेंट्स, एंड ऑल ऑफ देम हैव इंपॉर्टेंट रोल, और हर एक कंपोनेंट का अपना एक अहम रोल है, एंड दोज वर अ फ्यू ऑफ द मेन कंपोनेंट्स दैट शुड बी इन अ सोसाइटी। लेकिन जो हमने डिस्कस किए दोस्त, वो एक फ्यू कंपोनेंट्स थे जो हम कह सकते हैं किसी सोसाइटी के एग्जिस्ट करने के लिए ये कंपोनेंट्स का होना
बढ़ा सकते हैं।